कांग्रेस पहले तो असम में हार रही है और बुरी तरीके से हार रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अभी कैंडिडेट हैं उसमें से जो जीतने वाले हैं वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ना चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती, लेकिन हम सभी जानते हैं इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं कुछ जो विधायक उसमें से जीतने वाले हैं वो भी उनको छोड़ के ना चले जाएं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरे देश में हम लोग कोई विशेष अभियान के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं, नहीं, लोग खुद से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अभी हाल ही में जो असम में विधानसभा चुनाव हुए और इसके बाद में एक पहलू इन चुनाव के बाद नज़र आया कि कांग्रेस ने अपने साथी गठबंधन के जो विधायक प्रत्याशी थे उनको जयपुर में शिफ्ट कर लिया है, नज़रबंद कर लिया गया है और भी छत्तीसगढ़ में इन विधायक प्रत्याशियों को रखा गया है। इस मामले में बीजेपी का क्या कहना है, आज इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। असम में जो चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने साथी गठबंधन के जो विधायक प्रत्याशी थे उनको जयपुर शिफ्ट कर लिया, छत्तीसगढ़ में भी शिफ्ट किया और भी देश के कई जगह पर भेजने की बात कही जा रही थी और साथ में ये आरोप लगाया कांग्रेस ने कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस की ये व्याकुलता दिखाती है कि कांग्रेस पहले तो असम में हार रही है और बुरी तरीके से हार रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अभी कैंडिडेट हैं उसमें से जो जीतने वाले हैं वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ना चले जाएं। इसीलिए उन्होंने जानवरों की तरह अपने कैंडिडेट को होटलों में और आप कह सकते हैं अलग अलग प्रदेशों में जाके बंद किया हुआ है या नज़र बंद किया हुआ है, जो बहुत ही दुखद है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इससे साफ हो जाता है कि उनको पता है कि आसाम वो लूज कर रहे हैं। आसाम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है और पूरी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें साथ दिया है, क्योंकि हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है और अगले 5 साल के लिए भी हमने बहुत अच्छा रोड मैप जनता के सामने रखा है। जनता उससे कन्विंस थी, जनता ने उसको सोचा समझा और उसी के आधार पे हमको वोट किया है। कांग्रेस ने अभी हाल में ये आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है विधायकों की खरीद फरोख्त में माहिर है। लगातार जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अभी कुछ दिनों पहले जब महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, गुजरात में हुए, तब भी ये स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को नज़रबंद किया है जयपुर में या राजस्थान में कह सकते हैं। क्या ये आरोप में कितनी सच्चाई है? आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाता है या किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ मात्र आरोप है, लेकिन हम सभी जानते हैं इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं कुछ जो विधायक उसमें से जीतने वाले हैं वो भी उनको छोड़ के ना चले जाएं। इसी डर से और अपनी खुद की परेशानी की वजह से वो उन जो विधायक कैंडिडेट हैं जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनको भिन्न भिन्न राज्यों में भेज रहे हैं और वहाँ पे नज़रबंद किए हुए हैं। लेकिन आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं है। लोग पूछ रहे हैं, आपको इस समय जब कोरोना का काल चल रहा है आपको लोगों के बीच में रहना चाहिए, आप लोगों की सेवा करनी चाहिए, आपको सेवा कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन आप अपनी लीडरशिप को लेकर इधर उधर भाग रहे हो। आपकी जो दूसरी स्टेट्स की सरकार हैं जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वो आपके इन कैंडिडेट की आवभगत में लगी हुई है, जबकि उनको वहाँ पे अपने यहाँ पे काम करना चाहिए। हम सभी जानते हैं इस समय छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो एडमिन है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो जो आसाम से जो कैंडिडेट गए उनकी आवभगत में लगे हुए हैं, उनकी निगरानी में लगे हुए हैं, उनकी सेवा भगत में लगे हुए हैं। तो ये दिखाता है कांग्रेस की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, देश और सेवा नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि असम में जो बीजेपी के साथी गठबंधन दल थे उसमें एक बोडोलैंड भी था। बोडोलैंड चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गया। क्या वजह रही होगी जब बोडोलैंड ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया? देखिए, अब चुनाव हो चुका है, कई वजह होती हैं इंटरनल और उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में चर्चा प्रचर्चा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हम आसाम में जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी टीएमसी के कुछ विधायक प्रत्याशी थे या पूर्व विधायक थे, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। उसमें भी ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने उनको खरीद लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरे देश में अच्छे जो लोग हैं भिन्न भिन्न पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है, उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरे देश में हम लोग कोई विशेष अभियान के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं, नहीं, लोग खुद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश और समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो लोग भी अपनी सहभागिता करना चाहते हैं।
विपक्षी दलों का ये आरोप है कि बीजेपी इस समय केंद्र सरकार में भी है, कई राज्यों में भी है, इस वजह से वो पावरफुल है और वो इस पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, जिसके चलते उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। कितनी बात में ये सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई बीजेपी के द्वारा इस तरह का कोई काम ग्राउंड पे किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पावर को पावर नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानती है। हम जहाँ भी चुनाव जीतते हैं तो वो जीत जनता की होती है और हमारे लिए जिम्मेदारी आती है कि हम वो जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो उम्मीद हैं उस पे खरे उतरें, उनके लिए हम काम करें। तो ये कांग्रेस का मॉडल हो सकता है कि वो पावर में आते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये जिम्मेदारी है तो हम और ज़्यादा लगन से काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो जनता की एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतरें। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक पार्टी की स्थिति मजबूत है, जिसके चलते विधायक कमज़ोर पार्टियों को छोड़कर हमारी पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी में शामिल हो रहा है। हम किसी भी खरीद फरोख्त की बात से इनकार करते हैं। हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।